लेक्चर में हमने बात की थी अभ्यास प्रश्नों की। इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया अधोलिखित प्रश्नों के संचित उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो पदार्थ था पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखने के लिए हमसे उसको मांगे थे। तो हमने लिखे थे पदार्थ की 3 अवस्थाएं निम्न है। कौन कौन सी थी? वो ठोस, द्रव और गैस। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब हम इसमें। है पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखें जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। तो जिसमें पदार्थ का आयतन भी निश्चित हो और आकृति भी निश्चित हो तो वो कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस अवस्था। अगला प्रश्न है इसमें अगला प्रश्न दिया गया है वो ये है पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? यदि पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है? तो हमने पीछे इसकी परिभाषा जान ली थी। अब हम उस परिभाषा को लिख लेते हैं तब इसके
तो बच्चे यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया था कि पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर, पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो जो अगला प्रश्न है पारभासी किसे कहते हैं। तो है प्रश्न है इसके अंदर पारभासी किसे कहते हैं। तो मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जिन पदार्थों के देखने पर इनके उनके आर पार जो कुछ धुंधला दिखाई दे, ठीक है, वो स्पष्ट दिखाई ना दे, यानी कि अगर बिल्कुल साफ दिखाई देता है तो पारदर्शी होते हैं, जिसमें बिल्कुल दिखाई ना दे अपारदर्शी होते हैं, और जिनके अंदर कुछ धुंधला सा दिखाई दे वो क्या कहलाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, पारभासी होते हैं। तो वे पदार्थ जिनके द्वारा पारभासी किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी पदार्थ मतलब पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि, ठीक है। और जिसके बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, पारदर्शक, और जिनके आर पार बिल्कुल न देखा जा सकता वो क्या कहलाते हैं, अपारदर्शक, और जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, पारभासी कहलाते हैं। तो ये प्रश्न नंबर था तीसरा।
इसके बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कारण बताइए। कारण बताइए। पहला प्रश्न है इसमें कारण बताने के लिए कह रहे हैं द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो प्रश्न हमसे पूछा गया था कि द्रव के अणु द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, तो इसमें इसका आंसर हुआ द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इस कारण द्रव पदार्थों की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। तो कारण क्या है पहला कि जो ठोस के अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है, और उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो अधिक होता है, इसलिए वो ठोस अवस्था में होते हैं, यानी कि वो नजदीक होते हैं, इनका जो बल होता है वो अधिक होता है। इसका स्थान पर द्रव के अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं और अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, ठोस में ज्यादा होता है, इनके बीच में कम होता है, ठीक है, इसलिए द्रव पदार्थों की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है। और यही बात अगर हम गैस के लिए करते हैं इसके अंदर, तो गैस के जो अणु होते हैं वो उससे भी ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसलिए उसकी भी आकृति निश्चित नहीं होती है। अब इसका अगला प्रश्न है जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा
ये क्या प्रश्न है हमारा, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, इसका कारण बताना है। उत्तर कर देंगे इसका